रीवा बीजेपी में संगठन चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज रीवा जिले के संगठन चुनाव प्रभारी बृजेंद्र प्रताप की मौजूदगी में रायशुमारी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बीजेपी के सभी जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने अपने अपने पसंदीदा नेताओं के नाम बंद लिफाफे में डालकर अपनी राय व्यक्त कर दी है। हालांकि अंतिम फैसला भोपाल और उसके बाद दिल्ली की मोहर पर तय होगा। दावेदारों की बात करें तो इस बार मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। वर्तमान जिलाध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता, माया सिंह, अनिल पटेल और प्रबोध व्यास जैसे प्रमुख चेहरे अपनी दावेदारी को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। संगठन के इस चुनाव में हर दावेदार अपनी ओर से पूरी तैयारी और समर्थन जुटाने में लगा हुआ है। अब देखना यह है कि बीजेपी के संगठन में नेतृत्व की कमान किसके हाथ में सौंपी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में सदा सर्वदा पार्टी के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था रही है और भारतीय जनता पार्टी ने सदा सर्वदा अपने यहाँ चयन प्रक्रिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं को निर्माण कर उनको दायित्व देने का काम किया है। उसी क्रम में अभी भारतीय जनता पार्टी का तीसरे चरण की चयन प्रक्रिया जारी है। पहले बूथ अध्यक्षों के माध्यम से रायशुमारी ली गई, उसके बाद मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रतिनिधियों के माध्यम से रायशुमारी की गई। अब ये जिले के लिए चल रहा है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हमने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसको अपना अभिमत देगा वो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनेगा और भारतीय जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी अगर मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को अपना आशीर्वाद या मौका प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय समिति से लेकर प्रदेश मंत्री तक रहा, महापौर रहा, तो जिस प्रकार हमारा कार्यकर्ताओं से पार्टी को आगे बढ़ाने का क्रम जारी रहा, उसी क्रम को हमको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा तो निश्चित हम भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे आदरणीय नेता और आदरणीय कार्यकर्ताओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2018 में रीवा जिले की 8 की 8 सीटें जीती। मऊगंज जिला बनने के बाद हमारा रीवा जिला अलग हुआ है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य था कि बहुत थोड़े से मार्जिन थे हम सिमरिया हार गए और अगली बार मैं विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी और रीवा जिले की 6 की 6 सीट और संसदीय क्षेत्र की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। पहले तो मैं आपको दो चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं, ना तो कोई चुनाव हो रहा है और ना ही कोई दावेदार होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है। दुनिया का भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां आंतरिक लोकतंत्र है। यहाँ कोई नहीं बता सकता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यहाँ तक कि अगला बूथ अध्यक्ष कौन होगा यह भी कोई बता नहीं सकता। यहाँ अपनी एक प्रक्रिया है, हमारी कार्य पद्धति है, सामूहिकता के आधार पर यहाँ निर्णय होते हैं। हमारे मत अनेक हो सकते हैं पर निर्णय एक, हमारी सबके आपस में विचार विमर्श कर पार्टी का जो भी निर्णय होगा सबको सम्मान होता है। यहाँ कोई दावेदार नहीं होता, कोई उम्मीदवार नहीं होता। निश्चित तौर पर प्रमुख कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष कौन होना चाहिए अगला, उनको अधिकार है कि हमारा अध्यक्ष कौन होना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए, वो सब अपनी राय दे रहे हैं। निश्चित तौर पर इसके पहले हम 8 सीट पे थे, आज हमारी 7 सीटें आई, लगभग 600-700 वोट से हम 1 सीट हारे हैं। अगले बार हमारा प्रयास होगा पुनः हम सभी 6 की 6 सीटें जीते। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगता कोई विरोध, कहीं कोई विरोध नहीं है। और शायद मीडिया के मित्रों ने जहां भी खबर चली थी कि हंगामा, मुझे तो कोई एक शोर भी सुनाई नहीं दिया। और देखिए, इतना बड़ा दल है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और जहां ढेर सारे बर्तन होते, छोटी मोटी बात होती है, वो घर की बातें आपस में सुलझा ले जाएंगे।